ये उन्हीं को मिलेगा जो बहुत जोर जोर से शेर पढ़ेंगे। मिल गया है आपको तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। सिदरा से भी आगे कौन गया, आगे तो बोल दीजिए। अभी तो आपने सुना है पूरी दुनियाए अहले सुन्नत में इस नगमगियत और इस क्लासिकी लहजे और इस मशहूर ज़माना कलाम की खुशबू फैली हुई है। सुभान अल्लाह। करम खुदा का रहा बेहिसाब कम न हुआ, हुजूर लाए जो वो इनकलाब कम न हुआ। है मेहरबान खुदा कितना अपने बंदों पर, नमाजें कम हुई लेकिन सवाब कम न हुआ। शेर मैंने धीरे से पढ़ा है, फिर आप नजराना दे रहे हैं। असल में जो हालात हैं, जो कैफियत हैं और नौजवानों के अंदर जो जोश है, जज्बा है और इनका जुनून है, इन्हें ऐसा शेर चाहिए कि बिल्कुल हर शेर लगे धमाका हो, मगर संजीदगी और शाइस्तगी का पैकर बनकर नात पढ़ना, नात सुनना ये खुशनसीबी की अलामत है। जलसों के मिजाज को हमने इतना तब्दील कर दिया है कि अच्छा शेर भी इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर शायर हजरत सबीहुद्दीन सबी रहमानी का वो कलाम के जिसको सुनने के बाद जो मदीना शरीफ में जो वहाँ के पाकिस्तान के ज़ायरीन पहुँचते हैं तो अक्सर बच्चों की ज़बान पर, सिर्फ ये नहीं कि मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ खुद महसूस किया है कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नगमा है, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। इतना अच्छा कलाम पढ़ा, मगर आप हजरात रिस्पॉन्स, दिलचस्पी और तजस्सुस का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। तो मिजाज में तब्दीली की जरूरत है। आपको मालूम है किस इलाके में है आप, ये अहले सुन्नत व जमात के उन अफराद का इलाका है जिन्होंने पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत का अलमबरदार बनकर, तर्जमान बनकर अपने मसलक की नुमाइंदगी की है। इसीलिए मैंने कता कहा था कि उलूम दीन की ताबिंदगी का जलवा है। आगे मैं भूल रहा हूं, लोग सुभान अल्लाह कहेंगे तो याद आ सकता। इसका सबसे यानी आगे वाला जो मिसरा है वो ये है कि वो बंबई हो कि दिल्ली के कोलकाता हो, जहां भी देखिए सीतामढ़ी का जलवा। अगर आप जोर से बोलते तो मैं चारों मिसरा पढ़ता, एक मिसरा हटा लिया, चूंकि उलमा की ताईद भी नहीं है, अभी भी बोल देंगे लोग तो पूरा शेर पढ़ दिया जाएगा। जैसे हालात, जैसे कैफियत हो, आपको मालूम है कि इस मिंबर शरीफ पर यूं तो कई बावकार उलमा, मुफ्तियाने किराम और मसलके आला हजरत के मुबल्लिगीन हैं। अपने अहद के एक जलीलुल कद्र आलिम और मशहूर व मारूफ मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान की बारगाह अदब शनास के फैज़ याफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब रज़वी साहब, सुभान अल्लाह। देखिए ऐसे लोग, क्या कहा है कहने वाले ने, मिलने को नहीं नायाब है हम, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों। कद्र कीजिए उलमा की, शोरा की, खुतबा की, अइम्मा की, असातिज़ा की। और मेरी बातें आप बगौर सुनिए, मेरी बातें नहीं है, इन तमाम की बातें मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी यहां से हो रही है। तो मैं अब बिला ताखीर आगे बढ़ रहा हूं। कई ऐसी शख्सियतें जलवा फरोजी का मंजर पेश कर रही हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए मैं खुद बेचैन रहता हूं, मुंतजिर रहता हूं। उस्तादुश शोरा हजरत फरहत साबरी भी हैं जिन्होंने सीतामढ़ी का नाम मुल्क की सतह पर रोशन किया है। एक बावकार नाकिद, ज़बान व अदब का माहिर, साहिब तर्ज अदीब और कई किताबों के मुसन्निफ मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही बारावी तशरीफ फरमा। और किस किस का नाम लूं, मैं ये कह सकता हूं, है मजहबो मिल्लत के बही खा यही लोग, हालात ज़माना से हैं आगाह यही लोग, हर मिंबरो मेहराब का जिनसे है तक़द्दुस, वल्लाह यही लोग हैं, वल्लाह यही लोग, वल्लाह यही लोग हैं, वल्लाह यही लोग। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकना चाहिए। जो बावकार उलमा हैं उनसे मैं कतई नहीं कह सकता बेअदबी के जुमरे में मेरा ये अमल शामिल होगा। यहाँ थोड़ा सा यानी स्टेज बड़ा वसी है और स्टेज पर बैठने के लिए वसीउन नजर भी होना जरूरी है ताकि आगे पीछे नशेबो फराज पर, हाँ, दिल का दरवाजा खोलिए। अब वो आ रहे हैं, कौन? मसलके आला हजरत सलामत रहे।
इस बात की तशरीह और तौज़ीह के लिए मुझे उलमा से तायीद लेने की जरूरत पड़ेगी। इतना काफी था मचलने के लिए कि मसलके आला हजरत, जोर से बोलना चाहिए ना आपको, मसलके आला हजरत हर हाल वफा करती है, बन के रहमत वो मकानों में रहा करती है। मैं तो ये बात कसम खा के भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती। आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही है आपकी? माशाअल्लाह। एक और कता के खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तमाम तर उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान किराम, अरबाब इल्म व दानिश और साहिबाने। अच्छा, एक और कथा सुना देता हूँ। अच्छा, एक कथा और सुनाता हूँ। हमें ये खुशियों की साथ कभी नहीं मिलती। सुभान अल्लाह के साथ हजरत असद इकबाल साहब की फरमाइश है, हमें ये खुशियों की साथ कभी नहीं मिलती, हमें ये खुशियों की साथ कभी नहीं मिलती, ये शान और ये अजमत कभी नहीं मिलती। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो बेटियों को ये इज्जत कभी नहीं मिलती, तो बेटियों को ये इज्जत कभी नहीं मिलती। आपको महसूस होना चाहिए, सरापा पैकरे महसूस बनकर आप यहाँ तशरीफ रखें। आपकी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि आज आले रसूल शहजादे मौलाई कायनात, पीरे तरीक़त, नाशिरे अफकारे रज़वियत, तर्जमाने हक़ व सदाकत, अपने अहद के वो बहुत ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग जिनका शुमार 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिदीन में भी होता है, सबे सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी अलैहि रहमतो व रिज़वान के इल्मी, फिक्री, रूहानी और उनकी तहजीबी विरासतों के मुहाफिज, जमात अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले एक हसास कायद, आलिमे उसूल सुखनवरी, मस्दरे तजल्लियाते वाहिदी, शुआए अनवारे तैयबी, चरागे बज़्मे फिक्रो आगही, हुजूर सैयदी व सनदी, हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद मीर सुहैल मियां साहब के मिला बिलगिराम शरीफ। मैं तो एक कथा कहना चाहता हूं कि करता हूं इल्तिजा मैं यही खासो आम से, करता हूं इल्तिजा मैं यही खासो आम से, बैठे तमाम लोग यहां एहतराम से, ऐ चांद तारो आओ अगर देखना है तो, है आ गए सुहैल मियां बिलगिराम से। आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए थी, आवाज आपकी दबी दबी सी है। बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। हाथों को उठाइए या हुसैन कहते हुए जरा सा लहरा भी दीजिए। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। और एक कथा तहरीर किया है, दयारे इश्क में आबाद हैं सुहैल मियां। हुजूर सैयदी सरकार ताहिर मियां बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्मी, फिक्री, रूहानी अमानतों के अमीन, सुभान अल्लाह, यहाँ तशरीफ फरमा है। हिंदुस्तान की वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन, अजीमो कदीम और बाफैज़ खानकाह है, जहाँ सादाते किराम आराम फरमा है, जहाँ मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी के फैजान का सिलसिला जारी है। आप उसी खानकाह मुक़द्दसा के सज्जादा नशीन हैं। गालिबन 5 सितंबर 2021 को हुजूर
सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत अल्लामा ताहिर मियाँ अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स चहल्लुम शरीफ में हुजूर के सर पर मसनदे यानी हुजूर के सर पे ताजे सज्जादगी रखा गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनका सितारे इकबाल मजीद बुलंदो बाला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत की आमद हुई है। उस खानकाह में आप पहुंच जाएंगे, ऐसा लगेगा कि दिल की दुनिया बदल रही है। अल्लाह पाक उन खानकाहों को सलामत रखे। खानकाह के ताल्लुक से मेरा एक कता भी है, खानकाहें हैं अबस दीनो शरीयत के बगैर। सुन ले असद इकबाल साहब, हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब, एक मशहूर मुझे पसंद आता है ये कता। खानकाहें हैं अबस दीनो शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशान रंगे तरीकत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। जीतना मुमकिन नहीं है। तो हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मियाँ की आमद हुई है। हम अहले बिहार, अहले मोहब्बत, दिल की गहराइयों के साथ हुजूर की बारगाह अदब शनास में मोहब्बतों की नजरें पेश करते हैं। सरकार आप तशरीफ लाए हमारे सीतामढ़ी जिला बिहार में, आपका खैर मकदम है, आपने एहसान फरमाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जब बेटियों की फजीलत पर इतनी जामे तकरीर हो चुकी है तो जनाबे अलहाज दिलकश राजवी साहब का वो कलाम जिसकी रदीफ ही बेटियां, सुनेंगे आप क्या? हाथ उठा के बोलिए कितने लोग सुनेंगे। पहले दौर में 4-5 अशार इतने मेयारी तर्जमाने हक व सदाकत अताए हुजूर ताजुश शरीका फिक्रे रजा के तर्जमान हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूं इस अज़ीमुश्शान मुनफरिदुल मिसाल सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस में। आप ऐसा मत सोचे कि असद इकबाल साहब सिर्फ आज की शब थे, कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम तर शोरा रहेंगे। आप हजरात इसी तरह मोहब्बत और खुलूस का माहौल बर्पा करने की कोशिश करें। मैं इस्तकबाल करता हूं मुफ्ती हम्माद साहब का। कैसे इस्तकबाल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ऐसे माहौल में? राजवी का वो कलाम, हालांकि आपको वो कलाम भी पढ़ना है, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मगर आज नहीं, मुमकिन है कल वो कलाम, उस कलाम की फरमाइश हो। हजरत मौलाना इरशाद आलम रज़वी, आप सब और पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक। हजरत दिलकश राजवी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। ज़ैदी असीरे हैदरे करार है शाहिद मियाँ ज़ैदी, जनाबे बुल हुसैन अहमद नूरी के सदक़े में तरीक़त के कुतुब मीनार है शाहिद मियाँ ज़ैदी। तरीक़त के कुतुब मीनार है शाहिद मियाँ ज़ैदी। आले रसूल की ज़ियारत का मौका मिल गया। गुले गुलजारे बरकातियत की आमद हजरत ने भेजा है। तुम तो नहीं दे रहे हो ना, तुम तो सिर्फ एक फर्द के लिए हो, है नहीं? बैठो। अल्लाह पाक सरकारे सुरकाही, सरकारे नमाजी और सरकारे ज़फ़र मिल्लत के फैज़ान से माला माल फरमाए। तो मेरे अजीज भाई, मैंने मजाकन चूंकि चंद जुमले ऐसे आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि नहीं? मैंने मुस्कुराने के लिए ही वो शेर लिखा था ना कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते है कि नहीं? तो उलमा मुस्कुरा दें माशाअल्लाह। ये हमारे अल्लामा फारूक साहब रज़वी, ये मुजाहिदाना सरफरोशाना और फारूकी अदा के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। और रोशन साहब, ज़िया साहब और अकमल वैशाली साहब और हमारे भाई कारी अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक कता सरकारे सुरकाही की शान में पहले सुन ले, फिर हजरत की शान में एक कता सुना दूंगा। है गौसो ख्वाजा का शायदा इलाका ज़फ़रे मिल्लत का। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि फिटिंग सिटिंग वाला मसला हो, अब आ गया है। देखिए कहाँ तक ज़हन काम करता है माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूँगा। आपने तो जो एक शेर जो पढ़ दिया है आपने, तो वो शेर हमेशा ज़हन में इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छी नातिया शायरी करने वाले लोग जब मिलते हैं तो तबीयत मचल उठती है, मगर आपको अच्छी शायरी से मतलब क्या है? यानी आवाम को
एक बड़ा तबका है जो सिर्फ तरन्नुम की जुल्फों का असीर है। शेर की मानवियत, जगमगाहट, उसकी क्वालिटी, उसके मेयार और फिर जो शेरी यानी कैफियत हुआ करती है, लोग उससे बहुत हद तक नाआशना रहते हैं। यही वजह है कि हमारे जलसों में उन हजरात की आमद ज्यादा हो रही है जो जिनका ताल्लुक शेर से है ही नहीं, मगर वो शायर इस्लाम है। अमूमन ऐसा होता है। तो सुने, एक कता कहा है कि दुआ करते हैं कि शेर पूरा तैयार हो जाए। है गौसो ख्वाजा का शैदा इलाका जफरे मिल्लत का। अब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। है गौसो ख्वाजा का शैदा इलाका जफरे मिल्लत का, है सुरकाही से एक रूहानी रिश्ता जफरे मिल्लत का। अगर सुरकाही से तेगे अली आए तो हैरत क्या, सजा है तीसरा सालाना जलसा सफरे में, सजा है तीसरा सालाना जलसा। मेरे टाइम आपने वाह वाह तो आपने आह तक नहीं कहा है आपने, तो ऐसे कैसे होगा? अच्छी शायरी पढ़ेगा कौन? ये तो खाल खाल ऐसे लोग हैं स्टेज पर जो स्टेज की इज्जत और वकार और तकद्दुस को संभाले हुए हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं नहीं चाहता कि नजराना दें। सबसे बड़ा नजराना शायर का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना होता है कि नहीं? एक खतीब के वक्त लोग खामोश हो जाते हैं और शायर के वक्त जो कैफियत रहती है वो काबिल दीद। तो ये यानी हमारे यहाँ जो तजाद है, जो लाकानूनियत है, जो इंसाफ की कसौटी पर हर शायर, हर मुकद्दिर को, जैसे अल्लामा नूर आलम का बनारसी का कितना शानदार खिताब हुआ है, बहुत ही आला शाया निशान खिताब हुआ, मगर लोग लग रहा था जैसे कि सबके पांव में मच्छर बैठा हुआ, मच्छर काट रहा है। मगर ये बेदारी, ये दीनी शऊर आपको इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक कथा सरकार सुरकाही पे पढ़ता हूं कि हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं कि नहीं है? हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं, जहां भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, जहां भी देखिए अजमेर के उजाले हैं। हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं, उधर है यूपी के बॉर्डर पे हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेगे अली संभाले। इधर बिहार को तेगे अली। देखिए नारा वगैरह लोगों ने लगाया नहीं, शेर वापस कीजिए। कल मुझे अलजामियतुर रज़विय्या मुगलपुरा पटना सिटी के इजलास में, जिसमें मैं मुदर्रिस भी हूँ, मुबल्लिग भी हूँ, बड़ा अज़ीमुश्शान इजलास हो रहा, मैं वहीं पढ़ दूंगा, है कि नहीं? एक कथा मैं सुनाना चाह रहा था मगर आप हजरात ने नारा लगाया नहीं, तो कैसे सुनाऊं? सुभान अल्लाह कह दीजिए तो सुना सकता हूं। पुराना कथा है, नए कथा तो तरावी की तैयारियां, फिर 3 सालों से मंजूम सवानह आला हजरत की तकमीलियत की फिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। उर्स रज़वी के मौके पर जरूर 2500 अशार पर मुश्तमिल पहली मर्तबा मंजूम सवानह आला हजरत आपके हाथों में होगा। बरेली कि जो आप और आपके जुमला रफ़क़ा, खुसूसन आप जिस मजलिस के अमीर हैं, जिस अंजुमन के सरबराह हैं, बम्बई में जो आपकी खिदमत का दायरा वसी हो रहा है, यकीनन ये सरकार सुरकाही की अता और हजरत ज़फ़र मिल्लत का फैज़ान है। मैंने कई यानी उलमा, फ़ुक़हा और मुफ्तियान किराम जब तबादला ख्याल हुआ और फिर मेरा ताल्लुक भी बम्बई से बहुत गहरा है, सुभान अल्लाह। और आपका भी गहरा होना चाहिए, इसलिए कि वो मेरे हाजी अली का शहर है, मखदूम माहिमी का शहर है। तो हजरत एक कथा सुनाता हूँ मैं, इंशाअल्लाह आपकी दुआ मिल जाएगी। अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा नजमुल कादरी साहब साहिब सज्जादा खानकाह ज़फ़र मिल्लत, वो शेर कैसा है सिर्फ सुन लें, आपके लिए नहीं इनके लिए है। जिस तरह सहले मुमतना का मजहर बनकर आपने अशार पेश किए हैं, उसी तरह का ये शेर है कि तेगे अली के इश्क का मेयार है अलग थलग। अब मुझे घूम के कहना पड़ेगा क्या सुभान अल्लाह कहना? आप इतने अजीम नकीब होकर पीछे हैं, माशाअल्लाह। पान खा लीजिए, पान खा लीजिए। आदमी को पान खाना चाहिए, पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनता हूं उससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए, है
है कि नहीं? हमारे जुनैद भाई, तेगे अली के इश्क का मेयार है अलग थलग। आपको बोलना है काफिया अलग, जोर से बोलिए। तेगे, मैं आपके दादा पीर की तारीफ कर रहा हूं और मुझे ऐसे आप देख रहे हैं, लगता है कि कोरोना मैं ही लेकर आया है नहीं, इस तरह आप देख रहे हैं। तेगे अली के इश्क का मेयार है अलग थलग, वल्लाह रंगे सीरतो किरदार है अलग थलग। भारत के हर मजार का ले लीजिए चल के जायजा, सुरगाही के मजार का मीनार है अलग। यार शेर बहुत अच्छा, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ज़फ़रे मिल्लत, फैज़ाने तेगे अली। शुक्रिया। लंबी निजामत तो करनी नहीं है, अब इतनी मोहब्बतें और नवाजिशात हो गई हैं हजरत की, मुफ्ती नजमुल कादरी साहब की बिला, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब की, और वो कहाँ गए हजरत, मेरी निजामत सुन ही नहीं पा रहे हैं। अल्लामा अब्दुल समद साहब के बिला, मैं चाहता हूं कि मोहब्बत और कुर्बत का एक ऐसा माहौल कायम हो कि दुआओं के की लहरों में बहकर हम सुरकानी शरीफ पहुंच जाए, है कि नहीं? रोशन वैशालवी तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? या रसूल अल्लाह, कहां आपकी आवाज बुलंद हो रही है? या हबीब अल्लाह, मेरी तरफ बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन। कादरी तेगी हैं, हम रजवी हैं, बरकाती हैं, आप हैं क्या? कादरी तेगी हैं, हम रजवी हैं, इनसे सुना रहा हूं, इन्हें सुना रहा हूं, रोशन वैशालवी को के कादरी रजवी हैं, हम तेगी हैं, बरकाती हैं। हम झुकाकर ये अकीदत की जबी रखते हैं, रात दिन सुनते हैं हम नाते रिसालत, लेकिन आपसे एक नए लहजे का यकीन रखते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी चीनी चाहिए, है कि नहीं? मुजफ्फरपुर का भारत में यूं शोहरा नहीं होता अगर तेगे अली सरकार का रोजा नहीं होता। कहां तेगे अली के चाहने वाले नहीं मिलते, कहां तेगे अली के चाहने वाले नहीं मिलते, कहां तेगे अली के नाम का जलसा नहीं होता। जिया मुजफ्फरपुरी, आपने जो ज़फ़रे मिल्लत की शान में मनक़बत का शेर पढ़ा है, उसकी तशरीह मैं कर रहा हूं कि दिखाते रहते हैं पावर मज़ार में रहकर, दिखाते रहते हैं पावर मज़ार में रहकर। आगे भी पढ़ूं क्या? मुस्कुराइए आप, करम हो जाएगा, जिंदगी भर मुस्कुराते रहेंगे। अल्लामा फारूक साहब, दिखाते रहते हैं पावर मज़ार में रहकर, गुलाम साक़िये कौसर मज़ार में रहकर, नबी का इश्क जो सीने में लेके मरते हैं वो देख लेते हैं बाहर मज़ार में रहकर, वो देख लेते हैं बाहर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से हुजूर ज़फ़रे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। जुनैद भाई जिंदाबाद, शुक्रिया। इसके बदले आपकी तरफ से एक दूसरा कथा पढ़ देता हूं कि मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। मर के भी, इसको शेर समझ रहे हैं? सुन्नियों का अकीदा ही यही है, मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। और गुलशन की विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। अरे वली के पास अकीदत से बैठने वाला हर एक रंजो अलम से निजात पाता है। और जमाने वाले तो जिंदों को मार देते हैं, जमाने वाले तो जिंदों को मार देते हैं। निगाहें पीर से
मुर्दा हयात पाता है। वाह वाह वाह, निगाहे पीर से मुर्दा। जब आपने पीर की बात कर दी है तो मुरीद की बात कौन करेगा? मैं कर दूं क्या? लोग सुभान अल्लाह कह दे तो कर देता हूं, और जोर से और मोहब्बत के साथ सुनिए ये कता हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में। ये मसलक आला हजरत के कदरदान बैठे हैं, तर्जमान अल्लामा नजमुल कादरी साहब। बम्बई में जाकर देखिए इनकी अजमतों का सूरज और किस तरह रोशनी फैलाते हैं ये मसलक आला हजरत की। और सरकार तेगी अली के नाम से मदरसा खोला बम्बई में, वो रज़विया भी है, तेगिया भी है, और यहाँ ज़फ़रुल उलूम चमक रहा है, जगमग जगमग कर रहा है। ऐसे लोगों के दस्तो बाजू को मजबूत कर दिए जाएं तो सरकार तेगी अली की अजमतों का नया कुतुब मीनार तैयार हो जाएगा। अल्लाह आप भाइयों को सलामत रखे। आशिक़ अहमद मुख्तार हैं दोनों भाई, आशिक़ अहमद मुख्तार हैं। लोग समझ रहे हैं कि हल्की फुल्की शायरी है, आप भी तो कुछ मुस्कुराते नहीं है कि लोग समझें कि हाई फाई शायरी है। आशिक़ अहमद मुख्तार हैं दोनों भाई। अगला मिसरा भी पढ़ना है क्या? आशिक़ अहमद मुख्तार हैं दोनों भाई। अगला भी कहना है क्या? आशिक़ अहमद मुख्तार हैं दोनों भाई, वासिफ़े सैयद अबरार हैं दोनों भाई। हक को हक कहते हैं, बातिल को हैं कहते बातिल, आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई। आला हजरत के वफादार हैं। अकमल वैशालवी शेर व अदब का खनकता लहजा, ये वैशाली की खाक से उठे। और जिस तरह मुजफ्फरपुर मेरे तेगे अली का है, वैशाली भी मेरे तेगे अली का। मैंने आज से 12 साल पहले कहा था कि मेरे आंगन में हरियाली मेरे तेगे अली से, मुजफ्फरपुर वैशाली मेरे तेगे अली से। मैं अपने घर के आंगन में, मैं अपने घर के आंगन में, मैं अपने घर के आंगन में भूल ही गया, मैं अपने घर के आंगन में भी एक तावीज़ रखता हूँ, मेरे आंगन में खुशहाली मेरे तेगे अली से। तो कौन आ रहे हैं? अकमल, जोर से वैशाली।